तो दोस्तों, क्या सच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है? क्या सच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस बार बहुत बड़ी जंग होने वाली है? क्या सच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सुलगते हुए अंगारे हैं वो इस बार शोले का रूप अपनाने वाले हैं? दोस्तों, मैं आपसे ये सब कह क्यों रहा हूँ? क्योंकि पहलगाम आतंकी अटैक के बाद में इंडिया पूरी तरह से अंदर से हिल चुका है। लेकिन इस आतंकी हमले के होने के बाद भारतीय सरकार पर यह सवाल उठाए गए कि उन्होंने अभी तक पाकिस्तान को जवाब क्यों नहीं दिया। लेकिन भारतीय सरकार ने कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं, जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच में 1965 में जो सिंधु समझौता हुआ था उसे रद्द कर देना, अटारी बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर देना और जितने भी पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट इंडिया में थे उन्हें पूरी तरीके से बैन कर देना। लेकिन इन सब के बाद भी भारतीय सरकार ने पाकिस्तान को सीधा जवाब नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, बीते कुछ दिनों में भारतीय सरकार ने जो फैसले लिए हैं उससे सीधा सीधा ये साबित होता है कि भारतीय सरकार और भारतीय सेना इस बार युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जैसे कि भारतीय सरकार ने भारतीय सेना को ये आदेश दे दिए हैं कि वो इस बार मॉक ड्रिल की तैयारी करे। हाँ दोस्तों, मॉक ड्रिल की तैयारी लास्ट टाइम 1971 में हुई थी। 1971 में युद्ध से पहले मॉक ड्रिल की तैयारी की गई थी। वही मॉक ड्रिल की तैयारी इस बार 2025 में की जा रही है। इसका मतलब यह है कि इस बार युद्ध होना तय है। तो दोस्तों, मैं बार बार आपको मॉक ड्रिल बोल रहा हूँ। ये मॉक ड्रिल होता क्या है? दोस्तों, मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है कि किसी भी बड़ी आपदा के आने से पहले उस आपदा के लिए तैयार रहना, किसी भी बड़ी इमरजेंसी के होने से पहले उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है दोस्तों। जैसे कि ब्लैकआउट का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से पूरे शहर में बिजली कट कर देना, जिससे कि अगर दुश्मन देश एयर स्ट्राइक करता है तो उसे अपने टारगेट को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, मॉक ड्रिल में क्या होता है, किसी भी प्रकार से अगर इमरजेंसी सायरन बजाया जाता है तो आप लोगों को सब कुछ छोड़कर एक सुरक्षित स्थान पर चले जाना है। एक सुरक्षित स्थान मतलब जैसे कि आप किसी घर या ऐसी जगह पर जहां आपको लगे कि आप सेफ हो, उस जगह पर चले जाना है। तो दोस्तों, मॉक ड्रिल का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार की बड़ी आपदा या इमरजेंसी आने से पहले उस आपदा या इमरजेंसी के लिए तैयार रहना, या वैसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना, या पहले से ही प्रैक्टिस करना या प्रिपेयर रहना किसी भी प्रकार की आपदा के लिए। अपनी इंडियन आर्मी के साथ में किस तरह से तैयार रहना है, अपनी इंडियन आर्मी के साथ में किस तरीके से खड़े रहना है, यही एक मॉक ड्रिल में सिखाया जाता है। और जो इस बार मॉक ड्रिल होने वाली है वो 7 मई 2025। तो हाँ दोस्तों, 7 मई 2025, जिसमें देश के 244 ज़िलों में अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप से मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो उसमें आम नागरिक किस तरह से इंडियन आर्मी का साथ देगा। दोस्तों, वैसे तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान कभी भी आगे रहकर युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है अगर वो युद्ध करने गया तो वो कुछ दिनों में ही क्या कुछ घंटों में ही हार जाएगा। लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उस प्रोटोकॉल के तहत मॉक ड्रिल करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें।